अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके? ठीक है। अच्छा, थोड़े से सिनेरियोज की बात करते हैं आज के। मैं इसको फ़िलहाल कुछ भी नहीं देख रहा। ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो कल की डेली की क्लोज हुई है वो इंडिसीजन हुई है ट्रेडिंग व्यू में। बट जो मेटा ट्रेडर में हुई है उसके हिसाब से बेरिश है। इसके हिसाब से भी बेरिश तो है, लेकिन फिर ये सीन आ जाता है कि इस सीन के हिसाब से बैंक्स के लिहाज से ये बुलिश है आज के लिए। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हुआ है और उसकी बेसिस पे ये बाय जा सकता है। तो अब हाँ, थैंक यू। सो अब सीन ये है कि लास्ट वीक से मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तो ये 53 क्रॉस कर जाता है ना, तो इसके किसी भी पुल बैक पे एक बाय लेके उसको फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक होल्ड करना। ठीक है। अभी मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये H1 अच्छा M30 तो क्लोज हो गई है। ठीक है। अब भी ऐसा हो सकता है कि इसका एशियन लो किधर है, ये इसका एशियन लो है। ठीक है। तो ये टारगेट हो सकता है इसका। ठीक है, एक सेकंड ज़रा मैं स्ट्रीम का लिंक भेज दूँ। अच्छा, सो थोड़ा सा DXY को अगर देखें ना, उसमें क्या सीन वगैरह बन रहा है। अच्छा जी, DXY की ये प्रोडिक्शन है कि ये ना बाय निकल सकता है। ठीक है। हाँ, ये बाय जा सकता है, और जिसके हिसाब से फिर गोल्ड ऑब्वियसली बेरिश आएगा, तो एशियन लो तो टारगेट हो सकता है। अच्छा, कुछ डेली के लेवल्स थे जो मैंने बताने थे, जिसकी बेसिस पे आपने पोजीशनल ट्रेडिंग करनी है। पोजीशनल ट्रेडिंग मतलब लॉन्ग होल्डिंग वाली ट्रेड होगी वो। ठीक है, एक तो ये वाला एरिया 31.861, दूसरा ये वाला एरिया 24.322। इससे नीचे मार्केट का बहुत मुश्किल है। अगर तो ये लिक्विडिटी स्वीप करने आती है तो इससे अच्छा कोई एरिया ही नहीं है बाय का। ठीक है, ये 2600.705, ये तीन एरियाज़ हैं। ठीक है, 31.8, 24.5 और 2600.705। ये कुछ तीन एरियाज़ हैं जहाँ से अगर किसी की भी बाय लग गई तो उसको आपने तकरीबन 6-7 महीने होल्ड कर लो, वो इतना प्रॉफिट दे के जाएगी जिसका कोई हाथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको 2025 में 3000 तक देख रहा हूँ, और इनिशियली न्यू ईयर तक ये 2800 तक टच कर सकता है। ठीक है, और न्यू ईयर में मेरे ख्याल से 2 महीने ही रह गए, कितना ही टाइम है। तो 2 महीने अगर कोई होल्ड कर सकता है तो बेहतरीन है। अभी के लिए ये सिनेरियो है कि बुक मैप तो हमें बाय ही दिखा रहा है, और पहली बाइक का जो टारगेट है वो दिखा रहा है तकरीबन 150 पिप्स। साथ साथ मार्क करते हैं, मतलब 71, ये वाला एरिया। ठीक है, ये ऑलरेडी मार्क्ड है इस लिक्विडिटी हंटिंग, इसकी लिक्विडिटी हंटिंग। दूसरा एरिया आ जाता है तकरीबन 100, 20, 90, 80, 80, 70 से ऊपर 80, 79, ये वाला एरिया, ये भी ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, इधर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और उसके बाद फिर कौन सा एरिया था ये? 79, 80 वाला मेरे ख्याल से है ना। 80 से ऊपर 40 पिप्स, 14, 50 पिप्स, 85, 85 हाई, हाई तक इसकी लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि ये हाई तक आएगा, 80H तक आएगा। बट अभी के लिए ये है कि जो M30 क्लोज हुई है ना, इस पे अगर वॉल्यूम अच्छा आता है तो ठीक है, ये जाएगा। अगर तो इधर थोड़ी सी मार्केट स्ट्रगल करती है, फिर मार्केट यहाँ से सेल होगी तकरीबन इस एशियन लो तक। ये पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 28। ठीक है, फिर यहाँ से चांसेस है मार्केट के दोबारा बाय जाने के। M15 में क्या सिनेरियो है? हाँ, अभी ये M15 के एक ऑर्डर ब्लॉक में खड़ी हुई है मार्केट, बट ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा वीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ख़ास वेव नहीं है। ये स्ट्रगल वाली वेव होती है, और इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा
रींग के जाती है। सो इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है 61 की, बट अगेन ये फिर सेल हो सकता है, बट मैं सेल लेने के हक में नहीं हूँ। मैं नीचे से बाय ही लूँगा क्योंकि इसका कोई पता भी नहीं है। इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया यार, ये एक अच्छी ट्रेड थी। हाँ, ये अच्छी ट्रेड थी। खैर, हाई तक तो चली गई है, बट इसको यहाँ से ओके। सो अब सीन ये है कि गिरती है ना यहाँ तक, तकरीबन इस एरिया तक, तो ये मेरा ख्याल से A+ सेटअप होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से गिरती है ना, यहाँ तक गिरती है, यहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरा एरिया इसको एक बाय यहाँ से भी दे सकते हैं। वेरी लो रिस्क इधर ले लें, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क इधर ले लें, लेकिन एसएल वही लो पे आएगा। बाकी मर्जी है, 100 बिप्स का एसएल है, जो जितना रिस्क लेना चाहिए ले सकता है। ठीक है, अच्छी बाय यहीं से होगी, इस वाले एरिया से, इस फेयर वैल्यू गैप के फिलअप से, क्योंकि इसकी बनते साथ ही यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है। और ये अगर यहाँ तक आती है ना, तो यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये वाली मूव जिसने पकड़ ली उसके मज़े। M5 में सेलिंग आने तो नहीं दे रही मार्केट, बट पुल बैक कुड बी रियली नाइस। 51.5 और 48 से 49, ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ से बाइंग की जा सकती है। इसके लो तक आती है तो और भी अच्छी बात है, एसएल भी छोटा पड़ेगा, लेकिन ये नहीं स्वीप हो सकता। ये मुश्किल लग रहा है मुझे। पता, देखते हैं क्या बनता है। इन वॉल्यूम्स के हिसाब से तो ये तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है। अलबत्ता पीछे तो सारा फेल है। अगेन यहाँ तक आती है मार्केट तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेके बाय कर सकते हैं। 3 एरियाज बताए मैंने, एक आपका 32 मेरे ख्याल से, 31.9, 25, हाँ 24-25, फिर उसके बाद 26,700। ये 3 एरियाज़ हैं। इन 3 एरियाज से मार्केट का आने का थोड़ा सा वेट करें, बहुत अच्छी बाय मिलेगी, बहुत अच्छी बाय मिलेगी। ठीक है, सिनेरियोज मैंने आपको समझा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कोई लॉसेस नहीं करेगा। ट्रेंड में बैठना यार, काउंटर टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी अगर प्रेडिक्शन है यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो मैं इसका ये मतलब नहीं है मैं यहाँ से यहाँ तक सेल ले लूँगा। ठीक है, रिस्क को मैनेज करके चलना है। मैं निकलता हूँ अब, अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले लाइव में मिलते हैं, सॉरी। और तब तक के लिए फिर कोई भी इशू होता है मुझे फिर व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना, वहाँ पे इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। ख्याल रखें फिर, अल्लाह हाफिज़।